मैं रुपेश माथुर कानपुर के आर नगर में रहता हूँ। घर में मेरी पत्नी सावित्री और पुत्री राधिका है। राधिका हमें बहुत मन्नतों से प्राप्त हुई थी। उसके आने के बाद हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, लेकिन एक ही भूल ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। आप फोटो जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी। माँ तुम भी मैं बेटा पूजा के बाद खाऊंगी। चल पापा चलो फोटो लो। माँ डांडे खेलते चल। पापा बस एक और मम्मा ये लो। बस बेटा अब कितनी खींचूं? सारे पोस्ट तो हो गए हैं। बस एक एक बस। हाँ अब इसके बाद नहीं। ठीक ठीक। राधिका यहाँ आओ। आई मधु। मधु आ गई। अब मैं जा रही हूँ। बाय माँ। बाय डैड। अब बाय बाय बेटा, जल्दी आ जाना। 9 बज गए, 11 बजे तक आ जाना बेटा। आप किससे बातें कर रहे हैं? अब तक तो वो गली पार भी कर चुकी होगी। 11 बज गई और अभी तक राधिका आई नहीं। आ जाएगी, आप इतना टेंशन मत लीजिए। ये लो, आ गई आपकी मिस आंधी। जाओ दरवाजा खोलो। अंकल अब जल्दी चलिए, देखिए उसको पता नहीं क्या हो गया। राधिका कहाँ है? डांडिया ग्राउंड में हो। चलिए। भगवान, राधिका कहाँ बेटा? राधिका 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 उठो बेटा। राधिका 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 उठ लो। राधिका बेटा उठो। बेटा राधिका बेटा तू ठीक तो है ना? क्या हुआ बेटा? हाँ? राधिका 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 बेटा इसको क्या हो गया? पता नहीं बेटा। मुझे राधिका बेटा राधिका 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 कुछ कीजिए ना इसे। राधिका 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 उठो बेटा, हम घर ले चलते हैं उसको। उस दिन मैं चक्कर खा के गिर गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीमार पड़ गई हूँ। हो सकता है केक में ही कुछ आ गया है। माँ मुझे दवाई नहीं लेनी है। और आपने मेरी मिर्ची से भी नजर उतारी थी ना माँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। इस बारे में तुम अपने पापा से बात करो। और आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? इसे समझाइए ना कि 1-2 दिन अभी और घर पे ये रेस्ट कर ले। मैं यही तो देख रहा हूँ। राधिका बिटिया एकदम ठीक हो गई। हाँ थोड़ा चक्कर वक्कर आ गया था और एलर्जी के कारण थोड़ा चिकत्ते आ गए थे शरीर में। और अब मैं कॉलेज जा रही हूँ फाइनल। ये लो पकड़ो। आप दोनों बाप बेटी ना। आपके हाथ की चाय का तो जवाब नहीं है। राधिका की कॉलेज के प्रिंसिपल का फोन। हेलो हेलो प्रिंसिपल साहब। मिस्टर माथुर जी आप जल्द से जल्द कॉलेज आ जाइए। क्या हुआ? आपकी बेटी राधिका बेहोश हो गई है। बेहोश हो गई? जी जी मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। मैंने मना किया था उसे कॉलेज मत जाने दो। अरे अब इन सब बातों का क्या फायदा है? हाँ चलो जल्दी चलो। राधिका बेटा 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 उठो बेटा। देखो देखो पापा आ गए बेटा। बेटा उठो। हाँ देखो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मिस्टर माथुर प्लीज उन्हें किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। ये एबनॉर्मल केस है, प्लीज।
मजा आ गया। चलो चलो बेटा घर चलते हैं, चलो। देखिए, मैंने राधिका का केस स्टडी किया है। इसे अंदरूनी कोई बीमारी नहीं है, बस एक दबा हुआ गुस्सा। हो सकता है इसके मन के अंदर की कोई ऐसी बात जो ये किसी से कह ना सकती हो। ये मनोचिकित्सा का केस है। डॉक्टर साहब, ये तो पिछले 1 हफ्ते से हो रहा है। पता नहीं क्या बीमारी हो गई हमारी बेटी को। देखिए, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप दीजिए। हो सकता है 8-10 दिन में कुछ फर्क महसूस हो। यहाँ तो गड़बड़ी कुछ और, मरने की तैयारी है। आप अपना काम कीजिए और जाइए यहाँ से। आप चेक कीजिए और जाइए इधर से। नल वल तो बाद में चेक होगा, पहले ये बताइए यहाँ चल क्या रहा है। राधिका, राधिका, ये क्या हो गया? ये बीमारी नहीं, कुछ और है। किसी को दिखाओ। मैं तो कहती हूँ किसी तांत्रिक या झाड़ा फूकी करने वाले की राय ले लो। ठीक है, मैं पता लगा कर आता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। पता नहीं क्या हो गया है हमारी बेटी को। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तो बहुत परेशान हो गए हैं। सब कहते हैं कि हमारी बेटी पागल हो गई है। ये सब धीरे धीरे जाएगा। पिछले जन्म का कोई रोग फूट रहा है और इसका इलाज तंत्र के बिना कोई नहीं कर सकता। हाँ, ये बबूती लीजिए, इसे रोज खाइए। महीने भर में सब ठीक हो जाएगा। 3 महीने से हमारी जिंदगी नरक हो गई है। क्या क्या नहीं किया हमने, हाँ क्या क्या नहीं किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ऐसी जिंदगी से अच्छा कि हम आत्महत्या कर ले, मर जाए। और कोई चारा नहीं है हमारे पास। घंटी की तरफ ध्यान मत दो। आज हमें अपना काम खत्म करना है, बस अभी इसी वक्त। हम तो अपनी जान ही दे रहे थे, लेकिन उसी समय एक आदमी ने हमारी जिंदगी में आकर हमारी जान बचाई। क्या? हाँ, दरवाजा खुल नहीं रहा तो तुम्हें समझ में नहीं आता कि घर में सब बिजी होंगे? हाँ, दरवाजा तोड़ दोगे? माफ कीजिए, दरअसल मेरा नाम मुरारी लाल है। मैं वाटर डिपार्टमेंट से आया हूँ। आने में थोड़ी सी देर हो गई। बस आपका नल चेक करना है कि कहीं लीकेज तो नहीं है, ताकि अगर उसमें कोई लीकेज हो तो मैं प्लम्बर को भेज दूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है ठीक है, जल्दी आओ और अपना काम करो, जाओ। चलिए। धन्यवाद। अरे एक मिनट।
ये पूरे घर में से तो केरोसिन की बदबू आ रही है, आपको नहीं आ रही? किधर है? आप अपना काम कीजिए और जाइए यहां से। अरे लेकिन ओ, यहाँ तो गड़बड़ी कुछ और है, मरने की तैयारी है। आप अपना काम कीजिए और जाइए यहां से। आप चेक कीजिए और जाइए इधर से। नल वल तो बाद में चेक होगा, पहले ये बताइए यहाँ चल क्या रहा है? मरने मारने की तैयारी हो रही है? हाँ 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 हाँ, मरने मारने की तैयारी है। हम लोग जैसी जिंदगी जी रहे हैं, इससे अच्छा क्या मर जाए, आत्महत्या कर ले। और हमारे पास कोई चारा नहीं है। सुनिए भाई साहब, मुझे सिद्धि हासिल है राम जी की कृपा से। अगर आप मुझे अपनी समस्या बताएं तो मैं उसका समाधान जरूर ढूंढूंगा। बस मुझ पे विश्वास रखिए और मुझे वादा कीजिए कि जब तक मैं आपकी समस्या का हल नहीं ढूंढ लेता तब तक आप ये अपने आत्महत्या का कार्यक्रम स्थगित कर देंगे। बोलिए, मंजूर है आपको? विश्वास रखिए मुझ पर, मंजूर है? तो तय हुआ। मैं एक बार आपका घर देखना चाहता हूं, ताकि अगर आपके रोग का कारण यहां हुई कोई भूल या कोई चीज हुई तो मैं उसे खोज निकालूं। इजाजत है? जी। ये किसी देवी की तस्वीर है। खंडित है। ये आप लोग कहां से लाए थे? विसर्जित भी नहीं। ये तस्वीर राधिका के जन्म से पहले हमें किसी ने दी थी और हम इसकी पूजा करते थे। शायद आपको पता नहीं, खंडित मूर्ति या चित्र घर में नहीं रखा जाता, ना ही इसकी पूजा की जाती। खैर, मुझे ये बताइए कि ये सब शुरू कैसे हुआ? ये राधिका के जन्मदिन से इसकी शुरुआत हुई। लगता है डांडिया वाली जगह पे जाना होगा, शायद कुछ मिल जाए। मैं अभी आता हूं। यही था? हाँ, इन्हें ही देखा था मेरे डांडिया वाले दिन। मोहे मिलियो, मोहे तो ना मिलियो। झूठ मत बोल, तू ही था, तुझे ही देखा था। आपको ये मूर्ति किसने दी? ये बहुत साल पहले की बात, जब हमारे कोई बच्चे नहीं थे, तब एक गांव के आदिवासी ने हमें ये मूर्ति दी थी और कहा था कि हम इसकी हमेशा पूजा करें। और तब राधिका पैदा हुई थी। इसका मतलब इस आदमी, इस तस्वीर और इस मूर्ति में कोई संबंध जरूर है। राधिका, क्या तुम्हें ये मूर्ति
या आदिवासी जैसा आदमी डांडिया में दिखा था? जी, वो म्यूजिक बजा रहा था। अजीब सा बाजा था उसके हाथ में, भीलो जैसा। उसके सर पे कपड़ा भी बंधा हुआ था। यानी ये आदमी इस गांव का है। ये कुलदेवी की मूर्ति इस जाति के भीलों की है जो यहीं पास के जंगल में रहते हैं। हमें वहां जाना होगा अभी। जी। यही था? हाँ, इन्हें ही देखा था मेरे डांडिया वाले दिन। मोहे मिलियो? मोहे तो ना मिली। झूठ मत बोल, तू ही था, तुझे ही देखा था। देखिए, इस सब का वक्त नहीं है। आप ही जानते हैं कि इसको क्या हुआ है, क्यों हुआ है। इसकी पीड़ा हरिए, इसकी समस्या का समाधान दीजिए। आपको आपकी कुलदेवी का वास्ता। आओ हमारे साथ। आइए आप लोग, बैठिए। अब बता, तूने मां के साथ क्या किया? मां ने शराब क्यों दी तुझे, बोल। हमने मां से बच्चा मांगा था। मेरा कोई बच्चा नहीं था, मुझे बच्चा हुआ। और मैंने कहा था मां से कि अगर मुझे बच्चा होगा तो मैं नवरात्रि के 9 दिन तुम्हारी कन्याओं को भोजन करवाऊंगा, 9 वर्ष तक। तो है बीच में छोड़ दी। तो है पत्नी ने भी, इसीलिए मां ने तेरी कन्या को स्त्री होने से पहले श्राप दे दी, और तुझे भी और तेरी पत्नी को भी। अरे मूर्ख, तुझे लाज ना आई? मां ने मुझसे कहा आज जा और जाकर शराब पूरी कर। तुझे लाज ना आई? लाज ना आई तो है? गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हमें क्षमा कर दो। मां से माफी मत मांग, कुल देवी से माफी मांग, वही तो है माफ करिए। हे मोड़ी, इत्या लेट जा जहां। जा, कुल देवी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। श्राप मुक्ति का उपाय मिल जाओगे। करके उठ के बैठ जाओ उधर। उपाय मैं बताता हूं। आपको 40 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। साथ ही सिंदूर और बूंदी का प्रसाद 9 दिन तक 9 कन्याओं को खिलाना होगा। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे बजरंगबली, आज 40वां दिन पूरा हो गया, रोग भी ठीक हो रहा और मेरा काम फिर से शुरू हो गया और राधिका बिटिया भी कॉलेज जाने लगी। तेरी महिमा अपरंपार है प्रभु। हनुमान जी की कृपा और उस नेक इंसान के द्वारा शास्त्रों में बताए गए उपाय करने के बाद हमारे सारे दुख दर्द दूर हो गए। अब हम खुश हैं
अब मेरी बेटी की शादी भी तय हो गई है। सब बजरंग बली बाबा की कृपा है। मैं अपने भक्तों को विघ्नों से सदा बचाता हूं। हनुमान चालीसा पढ़ने वालों के रोगों का नाश मैं करता हूं। यदि आप बाधा मुक्ति और श्राप मुक्ति चाहते हैं तो 9 मंगलवार सिंदूर और प्रसाद 9 कन्याओं को खिलाइए। आपकी मनोकामना पूरी होगी। मन से, बुद्धि से अपने वचन को कभी ना तोड़े। मैं प्रसन्न होऊंगा। जय श्री राम। परसों करवा चौथ है। हमारे यहाँ व्रत कथा होने वाली है। मोहल्ले की सभी औरतें आ रही हैं। इस बार हम सब एक साथ करवा चौथ की पूजा करेंगे। इसलिए हम तुम्हें भी न्योता देने आए हैं। देखो, मुझे इस ढकोसलेबाजी में जरा भी विश्वास नहीं है। अगर तुम लोगों को शामिल होना है इस ढकोसलेबाजी में तो शौक से हो।